गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावल और हम सब फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के सब्जेक्ट में। तो अब तक हमने जो पढ़ा है, इन शॉर्ट हमने जो पूरा HTML जो परफॉर्म किया है, जिसमें हमने सारे थियोरेटिकल पार्ट देखे थे, सारे टैग सीख लिए थे और सारे टैग की प्रैक्टिस भी एक साथ हमने कर ली थी, राइट। और सारे टैग का मैंने ऐसे बताया था कि आप लोग चैप्टर वाइज अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि जब भी मैं प्रैक्टिकल सेशन लूँ तब आप लोग को आइडिया आएगा कि आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, राइट। हमें सारे टैग आते हैं, हमें सारे टैग का मतलब पता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन में हम कुछ इस तरह करेंगे कि मैं 1 2 3 4 चारों के चारों जो चैप्टर है, मतलब वो चारों चैप्टर के टैग साथ में करता रहूंगा। ओके, आपको बताता रहूंगा हमने कौन से टैग चैप्टर में क्या सीखा था, बट चारों चैप्टर के जो टैग है मैं एक साथ परफॉर्म करता रहूंगा, ताकि क्या हो जाएगा, आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा, राइट। इससे होगा क्या, एक एक चैप्टर के करेंगे तो और 4 लेक्चर हमारे कंज्यूम हो जाएंगे HTML के अंदर ही, क्योंकि हमें आगे कैल्सी मतलब कि हमें एक्सेल भी करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी पहले इसका प्रैक्टिकल सेशन खत्म कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ HTML। ओके, हमारा चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्टअप करेंगे, जहाँ पे हमने सीखा था सारी चीजें। तो अपने पास क्या क्या होना जरूरी है और हम कैसे काम करेंगे वो देख लो। सबसे पहले तो मैंने यहाँ अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया हुआ है, राइट। अब कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमने एग्जाम्पल सीखे थे वो, मतलब कि मैं यहाँ कंप्यूटर में जाके माय कंप्यूटर में यहाँ पे क्लिक करके डी ड्राइव में सबसे पहले तो वेदांत नाम का फोल्डर बना दूंगा, अगर नहीं है तो। अब मेरे पास यहाँ पे वेदांत नाम का फोल्डर नहीं है, तो मैं यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक करके मैं क्या करूंगा, इसको वेदांत नाम दे दूंगा। ओके, अब मैं वेदांत नाम से ही ये फोल्डर सेव कर दिया। अब यहाँ इस वेदांत नाम के फोल्डर के अंदर मेरी सारी फाइल रहनी चाहिए, ताकि क्या हो जाएगा, हमें पाथ देने में, जो हमने पाथ सीखे है वो पाथ देने में हमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके, ये हमने सीखा था पाथ देने की जो बात थी, तो पाथ देने में हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके, तो ये मैंने फोल्डर बना दिया कि मैं यहाँ पे सारी चीजें सेव करूंगा। आई होप आप लोग ने भी इसी तरीके से फॉलो किया होगा। अगर आपने कहीं मिस्टेक की है तो आप देख लो। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे कंप्यूटर में डी ड्राइव में वेदांत नाम का फोल्डर बना दिया। इसको मैं मिनिमाइज करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है। अब मैं वापस से स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, वहां पे मैं नोटपैड सर्च कर रहा हूँ। नोटपैड मुझे मिल गया। ओके, नोटपैड पे मैंने क्लिक किया, ये नोटपैड ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से इसके फॉन्ट थोड़े बड़े हैं। ओके, यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा HTML का कोड HTML टैग से ही। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML को स्टार्ट करेंगे। मैंने लिखा HTML और फिर करूंगा मैं /HTML। अब /HTML क्यों, आपको ही पता है, एक बार चालू करना एक बार बंद करना। तो हम आदत क्या डालेंगे, जिसको बंद करना है, मतलब कि जो क्लोजिंग एंडेड टैग है वो क्लोजिंग एंडेड टैग कैसा हो कि हम उसको पहले से लिख के रखें। मतलब कि हमें एक बार चालू करना है फिर बंद करना है, और नोटबुक में करना और थियरी में करना वो इजी है, क्योंकि एक बार लिखा फिर टैग लिखते गए। पर कंप्यूटर में अगर कोई टैग भूल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैंने क्या किया, HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज किया, उसके बाद मैंने एंटर मार दी बीच में। ओके, उसके बाद उसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है हेड, कौन सा है, हेड। तो मैंने लिखा हेड, फिर एंटर मार दिया। हेड को भी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज। हेड के बाद क्या आएगा, बॉडी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉडी भी लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा और बॉडी को भी क्लोज कर दिया। अब हेड के जो टैग है वो मैं कहाँ लिखूंगा, हेड के अंदर, और बॉडी के जो टैग है वो कहाँ लिखूंगा, बॉडी के अंदर। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया इन शॉर्ट। आप सबको भी देखा था हमने, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें करना है वो। यहाँ से मैंने 3 टैग लिख दिए। हेड की चीज मैं लिखूंगा, बॉडी वाली यहाँ पे लिखूंगा। ओके, अब हेड की जो टैग है, मतलब कि जो हेड के टैग है, सबसे पहला टैग कौन सा था, टाइटल। तो मैं क्या करूंगा, टाइटल यहाँ पे दे दूंगा माय फर्स्ट वेब पेज। ओके, और टाइटल को क्या करूंगा, यहाँ से क्लोज। ओके, ऐसा हो तो इस टाइटल को मैं एंटर मार के नीचे ले लेता हूँ, ताकि आपको समझ में अच्छे से। क्या किया, HTML चालू किया, उसको बंद किया, हेड चालू किया, उसको बंद किया, बॉडी स्टार्ट की, उसको बंद किया, टाइटल दे दिया माय फर्स्ट वेब पेज, और यहाँ पे स्लैश करके माय फर्स्ट वेब पेज को मैंने यहाँ से बंद कर दिया। मतलब कि मेरा यहाँ पे पेज का नाम मैंने दे दिया, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको Ctrl+S करके सेव करता हूँ। देखो Ctrl+S करूंगा तो भी ऐसे सेव का ऑप्शन आएगा। अगर Ctrl+S नहीं करना है तो यहाँ पे फाइल में चले जाओ, और फाइल में जाने के बाद तीसरा ऑप्शन होगा सेव का, तो सेव में चले जाओ। सेव में गया। ओके, अब मुझे कहाँ जाना है, मेरा फोल्डर कहाँ है, डी ड्राइव में वेदांत में है, राइट। जो एग्जांपल लेके मैंने थियरी में पढ़ाया था वही एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, ताकि क्या हो, आपको समझने में थोड़ा इजी हो। और मेरा फोल्डर कहाँ है,
हम क्या गलती करते हैं, सबसे पहले हमारी मिस्टेक क्या हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली सेव कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली सेव कर देते हैं बिना कहीं पे कुछ देखे हुए। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से चेक करना है कि हमारा फोल्डर एक्चुअली में है कहाँ पे। तो डी ड्राइव में फोल्डर है, तो यहाँ से मैं माय कंप्यूटर में चला जाऊंगा, मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ से डी ड्राइव में चला जाऊंगा। डी ड्राइव में मुझे मेरा फोल्डर ढूंढना है। हम क्या करते हैं, बेसिकली डायरेक्टली नाम लिख के सीधा सेव कर देते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी फाइल कहाँ सेव हुई है। तो ये चीज याद रखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये वाली चीज। क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे, यहाँ से ओके सॉरी फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे। हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ पे नाम से सेव करते हैं। कहाँ से होगा, डॉक्यूमेंट में। हमें वो नहीं करना है, हमें सेव क्या करना है, डी ड्राइव में वेदांत नाम के फोल्डर के ही अंदर सेव करना है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए यहाँ से बाजू में आपको ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको कंप्यूटर भी मिल जाएगा, डी ड्राइव भी मिल जाएंगे। आप कंप्यूटर में जाके ऐसे डी ड्राइव में जा सकते हो। यहाँ पे वेदांत फोल्डर ढूंढना है, ये वाला वेदांत फोल्डर है, मैं उस पर डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ नाम लिखना है, जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, कोई भी नाम लिखे उसके पीछे .html मुझे देना है। ये सब आपको पता ही है पहले से, जो मैंने आपको सिखाया था। अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नाम दूंगा .html। अब मैं कैसे नाम देने वाला हूँ, 1 2 3 4 से, ताकि थोड़ा इजीली आइडेंटिफाइड हो जाए कि मैंने पहला कौन सा बनाया था, सेकंड कौन सा बनाया था। तो मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, फिर लिखूंगा डॉट, फिर लिखूंगा HTML। दिख रहा है सबको, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1 फिर .html, कोई स्पेस नहीं दिए, कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली लिखा है। अब देखो यहाँ पे मैं वापस से चेक कर रहा हूँ एक बार कि कहाँ से हो रहा है, डी ड्राइव में वेदांत में सेव हो रहा है। यहाँ से मैं लोकेशन देख सकता हूँ, राइट। मैं इसको यहाँ से सेव कर रहा हूँ, सेव हो गया। अब मुझे मेरे फोल्डर में जाना है, तो यहाँ पे डी ड्राइव में मैं फोल्डर में चला जाऊंगा, जो मेरा फोल्डर है यहाँ से ओके। ये वेदांत नाम का फोल्डर है, इसके अंदर दिख रहा है आपको वो 1 आ गया ऑटोमेटिकली। यहाँ दिख रही है फायरफॉक्स HTML डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें मोजिला फायरफॉक्स है मेरे ये वाले कंप्यूटर में, तो यहाँ पे फायरफॉक्स दिखेगा। अगर मैं गूगल क्रोम में ओपन करूंगा तो गूगल क्रोम में दिखेगा। जैसे कि मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से गूगल क्रोम ओपन लिख क्या कर रहा हूँ, गूगल क्रोम, तो क्या हो जाएगा, गूगल क्रोम में खुल जाएगा। मोजिला फायरफॉक्स में खोलना है तो भी खोल सकते हो, गूगल क्रोम में खोलना है तो भी खोल सकते हो। ये मेरा गूगल क्रोम का पेज खुल गया, पूरा पेज ब्लैंक है। क्यों, क्योंकि बॉडी में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। आपको ऊपर टॉप में दिख रहा है माय फर्स्ट वेब पेज, आपको आपके जो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है हैंड रिटन से, वहां पे आप सबको दिख रहा है। देखो मैंने इसको नीचे कर रहा हूँ ताकि आप सबको ये दिखे। देखो दिख रहा है यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज। क्या टाइटल आ गया मेरे पेज का। जैसे हम लोग ऑनलाइन जो भी सर्च करते हैं, राइट, तो हम लोग ऑनलाइन जो भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे टाइटल में जो नाम आता है वो नाम आगे आ गया। तो ये हो गया मेरा काम। अब मुझे इसमें ही काम करना है तो मैं इसको मिनिमाइज करके भी ऐड कर सकता हूँ काम, ओके। जैसे कि कैसे काम कर सकते हैं, मैंने इसको क्या करूंगा, मिनिमाइज, मतलब ये भी मिनिमाइज हो गया, इसको भी मिनिमाइज रखता हूँ, ओके। अब इसी के अंदर मुझे काम करना है तो मैं पहले हेडिंग टैग लिखूंगा, मतलब कि जो H1 से आते हैं वो H1 स्टार्ट करना है, H1 को क्या करना है, क्लोज करना है, ओके। ये कितने टैग है, H6 हेडिंग के, ये आपको पता ही है। मैं कॉपी करके सीधा रख रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, ओके। H2 H3 4 5 6, मुझे सिर्फ क्या बदलना है, नाम H2 यहाँ पे देना है, H2 H3 H4 H5 H6, यहाँ पे H6 H5 4 3 2 1। अभी यहाँ बीच में लिखूंगा वेदांत इंटरनेशनल स्कूल, ओके। बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ वेदांत रखता हूँ, ओके। वेदांत लिख रहा हूँ ताकि आपको एक ही पेज में सब कुछ दिखे। इसको भी कॉपी किया, कॉपी करने का क्या है शॉर्टकट की, Ctrl+C और Ctrl+V से क्या कर सकते हो, इसको पेस्ट। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, ओके। यहाँ पे मैंने ये वेदांत रख दिया। ये मैंने कितना H1 H2 H3 H4 मतलब कि 6 जो हेडिंग टैग है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिए। अब मैं इसको सेव करूंगा। अभी इसका आउटपुट भी कैसे आएगा ये आपको पता है, जो H1 है वो बड़ा आने वाला है, H6 है वो छोटा आने वाला है। इसको मैंने यहाँ से Ctrl+S करके एक बार 2 बार सेव कर दिया। क्या कर दिया, सेव, ऑलरेडी सेव ही है, इसलिए हम क्या करते हैं वापस से Ctrl+S करके सेव कर सकते हैं, या तो फाइल में जाके फिर से सेव पे एक बार खाली क्लिक करना है। अब मुझे नीचे गूगल क्रोम में जाना है, मतलब कि ये मेरा पेज है, राइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, रीलोड कर सकता हूँ, या तो F5 दबाऊंगा कीबोर्ड से, तो देखो आ गया वेदांत 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 6 बार आ गया
क्लियर, सिंपल, इसमें कोई डिफिकल्टी थी नहीं। सिर्फ लिखना है, स्टार्ट करना है, बस आपको याद रखना है कि आपको जो सेव करना है वो सही करना है, टैग को ओपन और क्लोज करना है वो सही से करना है। अभी मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये हो गया मेरा एक पेज, ओके। अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, न्यू नोटपैड स्टार्ट करूँगा और मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ करते हो। मैंने यहाँ पे देखो, मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ HTML, यहाँ पे मैंने लिखा HTML क्लोज, फिर मैं लिखूंगा हेड, फिर मैं लिखूंगा हेड क्लोज, उसके बाद मैं लिखूंगा बॉडी, फिर मैं लिखूंगा बॉडी क्लोज, राइट। अब हेड के अंदर मैं डाल रहा हूँ टाइटल, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंकर टैग, मतलब कि जो लिंक जो टैग है वो हम लोग सीखने वाले हैं, ओके। अब इसको मैं कर रहा हूँ सेव। अब देखो हम मिस्टेक कहाँ करते हैं, सबसे पहले जैसे सेव कंट्रोल एस किया, इसको सेव कहाँ करना है, तो अभी डी ड्राइव में वेदांत के अंदर ये, क्योंकि मैंने प्रीवियस वाला यहाँ पे सेव किया था। अगर ये यहाँ पे बाई चांस ऊपर डॉक्यूमेंट में, मतलब कि यहाँ पे है, तो मुझे फिर से कंप्यूटर में जाना है, डी ड्राइव में जाना है, वेदांत के फोल्डर में जाना है, यहाँ पे मुझे सेव करना है। देखो मैं यहाँ पे 2 फिर स्पेस फिर डॉट फिर स्पेस, मतलब कि मैं रॉन्ग सेव कर रहा हूँ, हाँ आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा HTML, आपको दिख रही है यहाँ पे स्पेस, 2 फिर स्पेस दी है, डॉट फिर भी स्पेस दी है, तो मैंने दोनों टाइम पे स्पेस दी है, मतलब मैं रॉन्ग सेव कर रहा हूँ तो कैसा दिखेगा, देखो मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव किया मैं यहाँ से फोल्डर में जाऊंगा, देखो ये दिख रहा है आपको 2.html कैसा दिख रहा है, 2 स्पेस डॉट स्पेस HTML, यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्यों, क्योंकि नोटपैड की फाइल रहेगी। जो 1 हमने सही से सेव किया था तो उसका सिंबल देखो बदल गया, 2 का सिंबल व्हाइट वाला है जो मैंने आपको बताया था वैसे कि रॉन्ग सेव करोगे तो वैसा ही रहेगा, राइट सेव ऊपर वाला है। अब हमने गलती कर दी, मतलब कि मैंने किया था, मैं उसको निकाल तो नहीं सकता, तो मैं इसको कैसे करेक्ट करूंगा, मैं फाइल में जाऊंगा, सेव एज में जाऊंगा, सेव के नीचे ऑप्शन है सेव एज, वहां पे जाऊंगा, इसको मैं सही से 2.html बिना स्पेस दिए सेव करूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे चेक करूंगा, देखो 2.html आ गया, राइट। जो ऊपर वाला है उसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ, ये आ गया 2.html सही वाला। अब मुझे यहाँ पे क्या सीखना है, एंकर टैग, मतलब कि लिंक जो हमें देनी है, वो लिंक जो टैग है वो हमें सीखना है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं। अब हमारे पास एक पेज ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे, उससे दूसरे पेज पे जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक लिख देता हूँ एंकर टैग का ए, और ए टैग को मैं क्या कर रहा हूँ क्लोज, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्लिक हियर टू गो फर्स्ट पेज, वैसा मैं मैसेज डाल दे रहा हूँ बराबर ए के बीच में। अब मैंने कहाँ है लिंक, कहाँ सपोर्ट करेगी, ए खत्म होने, ए स्टार्ट और ए खत्म होने के बीच में जो लिखूंगा, यहाँ पे मैं फोटो डालूंगा तो भी लिंक आएगी, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाला तो भी लिंक आ रही है, राइट, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने लिखा है ए के बीच में, क्लिक हियर टू गो फर्स्ट पेज, मतलब कि यहाँ पे मैंने जो लाइन लिखी है इस पे लिंक आनी चाहिए, बराबर, ओके। मैं एक और लिख रहा हूँ बाहर, जिससे आपको पता चले कि जो नॉर्मल लिखते हैं और जो लिंक में होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल और एक लाइन लिख रहा हूँ कि हेलो हाउ आर यू ऑल, ओके। और यहाँ पे मैं एक BR करके टैग दे दे रहा हूँ, जो आपको पता है हम क्या करते हैं ब्रेक लाइन, मतलब कि साथ में आएगा, पहले बिना BR के सेव करते हैं फिर BR के साथ, अब इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिंक में कोई जगह नहीं दी किसको कहाँ जाना है, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि H रेफरेंस नहीं दिया, कहीं दिया नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे आता है, फिर उसको लिंक देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, और जो यहाँ पे मेरा ओपन है ये टूल को राइट क्लिक करके मैं गूगल क्रोम, आप फायरफॉक्स में भी ओपन कर सकते हो, आपको गूगल क्रोम में ओपन करना था, गूगल क्रोम में देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डिफरेंस, यहाँ पे हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे क्लिक हियर टू फर्स्ट पेज, देखो दोनों साथ में आ गए, मतलब BR नहीं दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे BR दे देता हूँ, मैंने यहाँ दे दिया BR, जैसे BR दिया अब सेव किया, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो क्या आ गया, हेलो हाउ आर यू, क्या आ गया, नीचे आ गया। अब बात आती है इस पे लिंक देने की, कि हेलो जो है इस पे लिंक देनी है। अब ये लिंक कैसे देंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने ए के बाद में मैं लिखूंगा H रेफरेंस इक्वल टू डबल कोट्स में क्या लिखेंगे हम, पाथ, क्या लिखेंगे पाथ, या तो फिर उसका
नाम। अब एक चीज मेन है जो आप सबको ही पता है कि एक ही फोल्डर के अंदर है तो हम क्या करेंगे, सीधा उसका नाम लिख लेंगे। एक ही फोल्डर के अंदर है इसके लिए, अगर अलग अलग होते तो हम उसका पाथ लिखते। तो पहले हम एक ही फोल्डर में इसलिए नाम लेके लिखते हैं, फिर उसको अलग जगह डाल के फिर उसकी भी देखते हैं कि कैसे हम प्रॉपर्टी से लोकेशन डालते हैं। दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखो यहाँ पर मैंने लिखा one.html। ओके, पहला जो है हमारा HTML, उसका नाम क्या है one.html। मैंने इसको सेव किया यहाँ से कंट्रोल एस करके, इसको मैंने रिफ्रेश किया। इस लाइन को ध्यान से देखना। ओके, ब्लू यहाँ पे क्लिक, अभी देखो उंगली का निशान आ गया, ये नॉर्मल टेक्स्ट है हेलो हाउ आर यू, देखो। और यहाँ पे उंगली का निशान है, ऐसा क्लिक किया आ गया, जो हम पहला वाला जो हमने बनाया था वो। ओके, हम बैक करेंगे तो उस पर क्लिक किया, फिर से उस पर क्लिक किया, फिर से आ गया। ओके, समझ गए कितना इजी था। सिर्फ आपको क्या करना है, वो आपको परफेक्ट लोकेशन देनी है। अब देखो कि मान लो कि ये जो है वन है वो यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ से उसको निकाल देता हूँ और उसको मैं यहाँ से कहीं और रख देता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट में नहीं सी ड्राइव में। यहाँ पे मैं उसको ये प्रोग्राम्स फाइल के अंदर, यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर है तो हम उसको डी ड्राइव में कहीं और रखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे उसको एक फोल्डर बना देता हूँ सचिन नाम का और यहाँ पे उसको रख देता हूँ। अब जो वन है वो कहाँ है, सचिन नाम के फोल्डर में, और जो टू है वो कहाँ है, वेदांत नाम के फोल्डर में। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी क्या होगा, देखो Your file was not found, it may have been removed and deleted। क्या आ रहा है कि तुमने जो लोकेशन डाली है वो है नहीं, तुम्हारी जो फाइल है वो या तो डिलीट कर दी गई है या तो वहां से निकाल दी गई है। मतलब सिंपल क्या हो गया कि मैंने यहाँ से फाइल को क्या कर दिया, डी ड्राइव में से निकाल दिया है, मैंने वेदांत की जगह पे मैंने सचिन नाम के फोल्डर में रख दिया है। अब मुझे सचिन की जो लोकेशन है वो देनी है, तो मैं क्या करूंगा, सचिन नाम के फोल्डर में जाके सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा तो लास्ट ऑप्शन मुझे मिलेगा प्रॉपर्टी में लोकेशन। पहला मेरा क्या है, लोकेशन, तो मैं क्या कॉपी करूंगा यहाँ से लोकेशन, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करो, कॉपी कर सकते हो या डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबा के भी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे डबल कोट्स में उसकी लोकेशन को पेस्ट करो, फिर एक स्लैश लो, जो ये स्लैश है ना वो स्लैश कीबोर्ड से ढूंढ के वो स्लैश लो। अब क्या लिखना है, उसका नाम। अब नाम कहाँ मिलेगा, वो भी वहां पे है, देखो यहाँ पे नाम क्या है वन, और एक्सटेंशन क्या है, देखो टाइप ऑफ द फाइल डॉट html। तो क्या लिखेंगे, वन डॉट html, तो यहाँ मैं लिखूंगा वन डॉट html। अब इसको मैं सेव करूंगा, सेव किया, मैं फिर से यहाँ पे देखो इसको बैक करके एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, हर एक बार आपको रिफ्रेश करना है ना पेज को, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखो आ गया, कहाँ पहुंच गया, डी ड्राइव में सचिन नाम के फोल्डर के अंदर, अगर लोकेशन सही दी है तो। अब देखो मैं लोकेशन में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ जो सचिन की स्पेलिंग है उसमें एक कैरेक्टर डिलीट कर दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, अब देखो क्या आता है, इसको बैक किया, रिफ्रेश किया, योर फाइल वाज नॉट फाउंड, इट इज रिमूव्ड और डिलीटेड। जो ऑप्शन है वही आ गया कि आपकी फाइल है नहीं, ये वाली लोकेशन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, वैसा ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अब मैं फिर से स्पेलिंग करेक्ट कर दे रहा हूँ, मतलब कि लोकेशन की। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, बैक करके रिफ्रेश। अब देखो फिर से आ गया, क्लियर, पता चला कितना इजी है ये वाली चीज। आपको सिर्फ क्या है, ध्यान से हर चीज करनी है, जैसे मैंने थियरी में समझाया था वही चीज मैं यहाँ प्रैक्टिकल में भी बता रहा हूँ। तो क्या है, बहुत ही इजी चीज है, मतलब जल्दी से आ जाएगी, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, राइट। तो आपको 1 मिनट के लिए कोड अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ओके, ये HTML से स्टार्ट करके ये वाला स्टेप्स फॉन्ट में थोड़े से छोटे कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ओके, ओके, आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आपको देख लो, खाली स्क्रीनशॉट लिया तो वो ले लो, लिखने की आई थिंक से जरूरत नहीं, आपने ये सब किया ही होगा, बट फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रख रहा हूँ चालू।
ओके, तो हम वापस से अभी जो आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा। ओके, हमने ये वाली जो चीज़ है वो सीख ली, चैप्टर नंबर 1 वाली सारी। अब हम चले जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 पे। तो इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं ये बंद कर दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से हम जाते हैं वहीं चले जाते हैं वेटलाइन नाम के फोल्डर में, और यहाँ पे मुझे सेव करना है। तो पहले मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रहने देते हैं ताकि हमें याद रहे। अब मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना है नोटपैड। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे थर्ड जो चैप्टर नंबर सेकेंड जो चैप्टर नंबर है उसके टैग्स सीखने हैं, सारे बेसिक टैग्स। तो मैं पहले यहाँ पे हेड लिख देता हूँ। हेड के बाद यहाँ से मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना उसी तरीके से याद रखना, पैटर्न वही से याद रखना ताकि आपको वहाँ पे डिफिकल्टी ना हो। ओके, टाइटल लिख रहा हूँ, टाइटल को क्लोज कर रहा हूँ। अब बॉडी लिख रहा हूँ, बॉडी को भी क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे टाइटल में दे देता हूँ बेसिक टैग्स। ओके, अब बॉडी के अंदर हम बेसिक टैग लिखेंगे। तो सबसे पहला बेसिक टैग तो कौन सा था, ओल्ड। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ओल्ड बी। अब पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे हेलो, यहाँ पे लिख दो गुड मॉर्निंग। अब मैं यहाँ पे वही चीज को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसको कॉपी किया, बोल्ड के अंदर रख दिया, ये हो गया बोल्ड। अब जो नेक्स्ट वाले हम कौन सा करेंगे, बोल्ड के बाद बेसिक टैग आप सबके पास लिखे होंगे। अगर लिखे हैं तो उसकी बुक निकाल के चेक करते रहो। अब यू को क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट अंडरलाइन। फिर आई को क्या करेंगे, यहाँ से कंप्लीट। उसके बाद कौन सा था, आई के बाद था बिग स्मॉल, यहाँ पे बिग स्मॉल दे देते हैं। ओके, सब में एक ही नाम लिख रहा हूँ ताकि पता चले। फिर कौन सा था, एस स्ट्राइप। फिर कौन सा था, डबल टी। फिर कौन सा था, डबल टी के बाद था बी आई यू। बी हो गया, स्मॉल हो गया, एस हो गया, डबल टी हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा टैग था सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट भी करते हैं लास्ट में क्योंकि उसमें अलग डालना पड़ेगा। तो इसके बाद ईएम और स्ट्रॉन्ग, ये जो दोनों थे जो हमने चैप्टर नंबर जो उसमें देखे थे वही है, मतलब कि थोड़ा सा चेंज है बट सेम टू सेम, मतलब बी और आई के जैसे दिखेंगे। तो उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ। स्ट्रॉन्ग। फिर एक था क्यू, अगर याद होगा तो क्यू, ये सबसे लास्ट में था। तो बी यू आई बिग स्मॉल एस डबल टी ई एम स्ट्रॉन्ग और क्यू, इतने टैग जो हमने देखे थे ये सारे यहाँ पे मैंने लिख दिए। ओके, मतलब जितने थे आई थिंक सो उतने सारे हो चुके हैं। अगर एक आध रह गया होगा तो उसको इस तरीके से लिखना है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब सेव करने से पहले मुझे हर एक चीज कहाँ चाहिए, नई लाइन में चाहिए। तो मैं हर एक टैग के बाद क्या लिखूंगा, बी आर, ताकि क्या है कि हर एक चीज जो है वो कहाँ आए, न्यू लाइन में आए। अब मैं इसको यहाँ से पेस्ट कंट्रोल वी करके पेस्ट, कंट्रोल वी और यहाँ से भी लास्ट में चलेगा। इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पे डी ड्राइव में ही, वेदांत के अंदर, सचिन वेदांत नाम के फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ 3.html। ओके, मतलब मेरा तीसरा प्रोग्राम है, ये आ गया 3। इसको राइट क्लिक करो, ओपन करो, गूगल क्रोम में चले जाओ। अब देखो इसका आउटपुट कैसा आता है, हम देखते हैं इसका आउटपुट हमें कैसा मिलता है। ओके, तो यहाँ से इसको मिनिमाइज रखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आ गया है सबको क्लोज कर देंगे। इसमें एंटीवायरस सारे बंद, यस। अब यहाँ पे देखो आ गया, इसको फिर से मैं बंद कर देता हूँ। तो फिर से अभी हमने ओपन करो, राइट क्लिक किया, इसको
ओपन विथ में गया तो गूगल क्रोम, ओके। आपको मोजिला फायरफॉक्स में खोलना है तो आप डबल क्लिक करके चालू कर सकते हो। अब देखो पहले तो लिखा है गुड मॉर्निंग, उसमें हमने देखो 2 बार गुड मॉर्निंग मतलब हमने कहीं पे क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ से पहले हमें ऊपर चले जाना है। देखो हमने जो सिंपल लिखा था गुड मॉर्निंग उसमें मैंने PR दिया नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको PR दे दिया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। अब देखो इसको थोड़ी सी साइज बड़ी कर देता हूँ ताकि आपको जो व्यू है वो एग्जैक्टली बराबर दिखे, ओके। अब देखो जो पहला है ये सिंपल वाला है, मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट आते हैं वो। दूसरा है वो बोल्ड है, दिख रहा है आपको, बोल्ड है, बी यूज किया है। फिर यूज किया है अंडरलाइन तो आ गया यू, फिर किया है इटालिक तो आ गया आई, फिर मैंने कौन सा टैग यूज किया है, बिग, तो क्या आ गया, फॉन्ट थोड़े बड़े आ गए। फिर मैंने किया स्मॉल, तो स्मॉल मतलब छोटे। आप इसको कंपेयर कैसे करना है, ये वाला देखो और ये वाला देखो, देखो ये बड़ा है इससे। अभी ये वाला देखो जो है, ओके, मतलब कि नीचे वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो और फिर ये वाला देखो तो उससे छोटा है, राइट। तो क्या करना है, ये बिग ये स्मॉल। अब ये एस मतलब ये लाइन आ जाएगी, इसकी बात की हमने की स्ट्राइक, ओके। अब ये हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग मतलब कि बी की जगह पे। फिर हमने किया है EM, ओके, ये टाइपराइटर फॉन्ट है, ये EM है, एम्फेसिस टैग इटालिक के जैसे, आपको कोई डिफरेंट नहीं दिख रहा होगा। और ये स्ट्रॉन्ग है, ये बोल्ड के जैसे, इसमें भी आपको कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा, माइनर सा थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा जो मैंने आपको समझाया था। और ये क्यू मतलब कि डबल कोट्स आ गए, दोनों के आगे डबल कोट्स, गुड मॉर्निंग के बीच में डबल कोट्स आ गए, क्लियर। तो ये चीज है, इससे क्या हो गया, हमारा बेसिक जो थे सारे टैग खत्म हो गए। आप लोग एक मिनट की अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ओके। आई होप आप सबने भी प्रैक्टिस की होगी घर पे इन सब की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके फॉन्ट थोड़े छोटे कर देता हूँ ताकि बराबर से दिखे। ओके, आई थिंक क्लियर है। HTML नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लास्ट में HTML क्लोजर है, ओके। तो ये जो सारे टैग है ये आपको करना है चैप्टर नंबर 2, मतलब कि हमारा जो 1 और 2 के जो प्रैक्टिकल सेशन था वो यहाँ से खत्म। बेसिक टैग हो गए, फाइल को कैसे बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं, फोल्डर के अंदर कैसे जाते हैं, ये सारी चीज यहाँ पे कैसे हो गई खत्म, ओके क्लियर। अब जो नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे, प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 और 4 मतलब इमेज और टेबल, फिर उसके बाद लिस्ट जो टैग्स है उसके ऊपर काम करेंगे और उसमें देखेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ओके। तो तब तक के लिए आप लोग सब घर पे रहो, इसके अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रैक्टिस करते रहो, जिसके घर पे भी कंप्यूटर लैपटॉप है वो लो, ओके। गुड बाय।